हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग जो है मैथ में बेसिक से हम लोग सीखेंगे क्लास 1 से, जो कि मैथ पढ़ा जाता है, यानी कि जोड़ गुणा भाग घटा, इन सभी को हम लोग शुरुआत से देखेंगे। अगर आप सभी लोग जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी आपके लिए बहुत ये फायदेमंद होगा वीडियो के। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर कोई मैथ में जैसे कि जीरो से अगर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए बहुत लाभदायक है। अगर शुरू से अंत तक आप बने हैं तो आपको बता रहे हैं कि बेसिक जो प्रोसेस है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग जोड़ करते हैं तो जोड़ में आप लोग जानते हैं बेसिकली कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है तो 8 क्या है, एक डिजिट है, एक अंक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। ओके, फिर 2 और 0 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, लिख दिए। और 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये तो आप हम लोग समझ गए, जोड़ हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, 3 अंक है, 3 अंक दिया गया है, 7 है, 8 है और 2 है। अब हम लोग 8 में अगर 2 जोड़ते हैं तो होगा कितना होगा, 10 होगा, यानी 10 हो गया। और 10 में फिर 7 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। तो ये जो डिजिट है आपका कितना अंक का है, 2 अंक का है। जब भी 2 अंक अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर राइट साइड का जो अंक है उसको हम लोग लिख देते हैं, यानी कि जो 7 है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके, अब हम लोग 7 को मिटा देंगे। अब बच इसमें कितना गया, 1 बच गया। एक जो बच गया, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि हासिल, हासिल क्या करते हैं, उसके आगे जोड़ते हैं। जो भी हम लोग हासिल हाथ में बचता है उसको क्या करते हैं, आगे जोड़ते हैं। तो हम लोग के हाथ में कितना बचा है, 1 बचा है। तो 1 को क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग जोड़ करके, 6 और 1 कितना हुआ, 7, 7 और 2 कितना हुआ आपका 9 हुआ। 9 और 1 हासिल कितना हुआ, 9 और 1 10 हो गया। यानी कि 6 एक 1, 7 7 और 2 कितना हुआ, 9 9 और 1 कितना हुआ, 10। तो ये भी कितना अंक का, 2 डिजिट है, यानी 2 अंक है। तो 2 अंक है तो हम लोग क्या करें, राइट साइड वाला लिखेंगे पहले। तो राइट साइड वाला लिखेंगे तो 0 लिखाएगा यहाँ। अब 0 मिटा देंगे तो कितना हम लोग के पास हासिल बचा, 1 बचा। ओके, अब 1 को हम लोग फिर इसमें जोड़ेंगे। अगर ऐसे आप लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी 1 को आप लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना हुआ, 10, 10 और 1 11। अब लास्ट में जैसे 2 अंक फिर आ गया। अब जब 2 अंक फिर आ गया तो हम लोग दोनों अंक को लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि इसके आगे तो जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग दोनों अंक को उतार देंगे। ओके, ये हो गया आपका जोड़ क्लियर। ओके, फिर वैसे ही जैसे आपका कभी कभी क्या होता है, दशमलव का जोड़ आता है। दशमलव में भी आप लोग जैसे कि लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, दशमलव कितने अंक पर पड़ेगा। तो आप लोग घबराइए मत, इसमें मैं आपको बताऊंगा आसानी से भी। तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, आप जानते हैं। फिर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10 को हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट आ गया है तो 0 को लिखते हैं पहले। फिर 1 जो 1 हम लोग का हासिल बच गया। 1 जो इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 और एक हासिल जो है उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 होगा। अब जैसे इसके सामने जस्ट यहाँ पर आपका दशमलव हो जाएगा। ये तो सिंपल था, दशमलव तो हम लोग जान गए। लेकिन अगर इस प्रकार से जोड़ने के लिए अगर आपके पास आ जाए तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भाग है, पहली वाली जो भाग है उसको हम लोग उतारते हैं। तो पहले वाला जो भाग को उतारेंगे तो 2 होगा, फिर दशमलव आएगा, फिर 0 होगा, फिर 5 आएगा। अब जो है फिर दशमलव इसमें भी है कि दशमलव के सामने जस्ट नीचे दशमलव लिखते हैं। ओके, दशमलव हो गया। फिर दशमलव के जो पहले वाला अंक है उसको पहले लिखते हैं और लास्ट वाला जो अंक है लास्ट में लिखते हैं। ओके, तो जो पहले वाला अंक है 3 है, अब 3 लिख दिया। फिर दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक क्या है, 0 है दोनों, तो 0 जस्ट इसके नीचे उतार देंगे। ओके, और अधिक रहता तो इधर बढ़ा देते हम लोग। ओके, अब इसको नीचे करेंगे और फिर जोड़ देंगे इसी तरह, 5 और 0 5 हो गया, फिर 0 0 0 हो गया, फिर दशमलव है तो दशमलव नीचे उतार देंगे। और 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। ये आपका क्लियर हो गया, इसमें ये आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे घटा का नियम। घटा में देखेंगे जैसे कि 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 4 आएगा यहाँ आपका। ओके, 4। अब 5 0 में मतलब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 5 ही रहेगा। और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगा आपका, हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें जैसे यहाँ 2 है, अब नीचे क्या है, बड़ा अंक है, इसमें तो हम लोग आसानी से घटा लिए थे, लेकिन यहाँ पर परेशानी हो रही है हम लोगों को। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो इसमें से हम लोग एक हासिल लेंगे, इसमें 1 लेंगे तो 1 इधर आएगा, तो 1 यहाँ पर लिखाएगा नहीं, मन में हम लोग सोच लेते हैं। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर 1 लिखते तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अगर 12 में से हम 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12 में से अगर 4 घटाते हैं तो सिंपल हम लोग 8 बच जाएगा।
8 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया, एक तो भाई किसी और को दे दिया था ना, 1 रुपये जो है ये कि इसको दे दिया था, इसको दे दिया बगल वाले को, तो इसके पास खुद 3 रुपया बच गया। अब 3 रुपये बच गया, 3 रुपये में से 3 रुपये घटा भी देंगे हम, तो कितना बच गया 0 रुपये इसके पास। ओके, अब इसी तरह फिर आगे देखेंगे तो यहाँ 7 रुपये है, 7 रुपये में से 4 रुपये फिर हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 रुपीज बच जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब फिर दशमलव वाला भी जिस प्रकार से हम लोग जोड़ को किए थे दशमलव वाला, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, अब 0 है, नीचे 0 से तो बड़ा भाई एक बड़ा 1 है, जब 0 से 1 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ये 1 रुपया इससे मांगेगा, और 6 जो है इसमें से 1 चला जाएगा इधर, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हम लोग मन में सोच लेते हैं, लिखना नहीं है, लिखिएगा मत आप लोग, मन में सोच लेंगे कि यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। अब ये खुद कितना बच गया, 5 रुपये बच गया यहाँ पर, यानी यहाँ पर 5 रुपये बच गया, तो फिर 2 घटा देंगे हम लोग, सिंपल 3 बच गया। अब 2 में से 0 घटा देंगे तो 2 ही बचेगा। अब दशमलव जस्ट इसके नीचे उतार देंगे। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से अगर आता है आपका घटाने के लिए भी, तो सेम इसी रूल से हम लोग घटाते हैं, बस यहाँ पर हम लोग जोड़े थे और यहाँ घटा देंगे। ये आपका रहा, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे गुणा का नियम। गुणा में जैसे कि यहाँ पर आपको हो सकता है लाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गुणा में देखेंगे जैसे 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 से गुणा करना इन सभी में से। अब इसमें जो है सवाल उठता है कि 3 का पढ़ा पढ़े 2 बार या फिर 2 का, तो उतना ही आएगा। अगर 3 का डिजिट टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं आप तो उतना ही आएगा, और 2 का भी 3 बार करते हैं टेबल मतलब पढ़ते हैं तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो 3 का हम लोग मान लीजिए 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 का 3 3 दूनी के 6 आता है, 6 हो गया। तो 6 क्या है, 1 अंक है, 1 अंक है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर उतार देंगे 6 हम लोग। ठीक है, फिर 5 का क्या करें, 2 में 2 का मतलब पढ़ेंगे, तो 2 हम 5 1 जा 5 5 2 जा 10 होता है, यानी इंग्लिश में होगा फिर, यानी कि 5 या 5 5 दूनी के 10। 10 क्या है आपका, 2 अंक है, 2 अंक है। तो मैं बताया उन्हें जोड़ के नियम में, ये नियम हर जगह लागू होगा। आप भले ही आप छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, बड़े लेवल किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का गुणा गणित कर रहे हैं, तो सब में ये रूल लागू होगा। अगर 2 अंक आता है तो पहले अंक को हम लोग लिख देते हैं, और जो बाद में 1 अंक बचता है वो हमारे पास हासिल रहता है। वो चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 9 कुछ भी हो, वो हम लोग क्या करें, अगले अंक में हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, तो हम लोग फिर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 में, यहाँ 2 है तो 2 का 2 में फिर गुणा करेंगे, यानी कि गुणा कीजिए या फिर पारा पढ़िए, मतलब सेम आपका आएगा। ओके, तो 2 का 2 में गुणा कर दे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। एक हासिल कितना हुआ, 5 हो गया, ये आपका बन गया। ओके, ये आपका गुणा हो गया। अब मान लीजिए कि फिर दूसरा है 2 अंक का गुणा आ गया, इसको हम लोग 1 अंक का गुणा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 2 अंक का गुणा। तो यहाँ पर 0 आया, अगर 0 में से किसी भी अंक को गुणा करते हैं तो वो भी अंक क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ घटा रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, 0 में अगर 5 में से 0 घटा रहे थे तो 5 बच रहा था। लेकिन गुणा का नियम में ये है कि अगर 0 में कोई भी अंक आप गुणा करते हैं तो वो भी अंक 0/0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, सिंपल। अगर 0 में 1 गुणा करते तो क्या होगा, 0। अब फिर 7 में 0 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0। फिर 0 में 0 गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 का फिर 5 में गुणा करेंगे तो 0। ये आपका 0 हो गया पूरा। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा अभी। अब जो है दूसरा फिर अब 3 आ गया, 3 बच गया आपका। अब 3 का फिर से इसमें गुणा करेंगे, इधर से हम लोग गुणा करते हैं। अब 3 में जो है 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया। हाँ, एक डिजिट छोड़ के हम लोग करते हैं, जैसे पहले अंक का जब गुणा किए तो सिंपल यहाँ इसके नीचे उतारे थे, और जब दूसरा अंक हम लोग गुणा करेंगे तो 1 अंक छोड़ के, यानी इसका गुणा कर रहे हैं ना, तो इसी के जस्ट नीचे उतारेंगे। और 3 अंक का रहेगा तो ये जस्ट इसके नीचे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ओके, अब 3 का हम लोग 7 बार पारा पड़ेगा, या फिर 7 का 3 बार पढ़ लिए, 7 का 7 14 7 21 होता है ना, तो 21 का 21 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह लिखते हैं तो पहले डिजिट को हम लोग लिखेंगे, तो 21 का 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, पहले लिख देंगे, और 2 जो हम लोग के पास हासिल हाथ में बच जाएगा। ओके, उसको हम लोग आगे जोड़ेंगे। तो फिर 3 का टेबल अगर 0 बार पढ़ते हैं तो मैं बताया हूँ ना कि 3 का 0 बार पढ़ते हैं, या फिर 0 में किसी भी अंक को गुणा करते तो 0 हो जाता है। तो 0 हो गया, और 2 हासिल कितना हुआ, 2 बच गया। हासिल जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे तो इसलिए 2 बचेगा। अब 5 का 3 बार हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो, 15 आएगा। 15 हो गया। अब हासिल कुछ है ही नहीं हम लोग पास, तो 15 को डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ओके, ये रहा आपका पूरा गुणा का नियम। ओके, अब हम लोग मान लें दशमलव का आपके पास गुणा आ गया,
तो आप क्या करेंगे, तो सेम वही रूल अपनाएंगे जैसे हम लोग ऊपर में किए थे। जैसे एक अंक के गुणा है यहाँ पर, तो एक अंक का जिस प्रकार से गुणा किए थे वैसे ही करेंगे। ओके, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 8 का 8 16 14 8 32, 32 आता है तो 32 हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो पहले अंक को लिखेंगे 2, आप बच गया हासिल 3, 3 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो 5 का 4 पढ़ेंगे तो 20, 20 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 23, 23 फिर हासिल बच गया कितना आपके पास 2, 2 बच गया। फिर 4 का 3 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 में फिर जोड़ेंगे 2 तो कितना हुआ 14, 14 में फिर हासिल कितना बच गया 1, 1 आप फिर 4 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ 8, 8 और 1 कितना हुआ 9। अब हम लोग देखेंगे दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो ये गिना जाता है। दशमलव के बाद कितना अंक आ रहा है, एक अंक आ रहा है, तो एक अंक के पहले जो है, एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लिख देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, इधर से गिनते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ दशमलव था कर लिए। अब दूसरा टाइप है आपका, जैसे कि यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी आ गया, तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे हम लोग जिस प्रकार से अभी गुणा करते आ रहे हैं। दशमलव हम लोग बाद में लगाते हैं। ओके, तो 5 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 को 7 में गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 होता है, 35 का 5 हासिल आपका 3 बच गया। फिर अब 3 को इसमें करेंगे तो 5 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन हासिल भी बचा है ना भाई, तो 3 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, अब 5 को हम लोग 6 में गुणा करेंगे तो 30 होगा, 6 × 30 होता है ना, 30 हो गया, ये रहा आपका 30। अब हम लोग दशमलव देखेंगे कहाँ लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाना है, फिर अभी एक अंक और है ना हमारे पास, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 0, क्योंकि 0 में गुणा कोई भी अंक को करेंगे तो 0 बन जाता है पूरा अंक। अब 7 को 2 में करेंगे तो 7 दूनी का 14, 14 का 4 बाकी 1, यानी कि हासिल 1, फिर 2 का इसमें करेंगे तो 0 और 1 हासिल कितना हुआ 1, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी का 12, 12 ऐसा हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। सॉरी यार, ये यहाँ पे मैं भूल गया था, इसको जोड़ना भी है ना यार, ये 0 हो गया, इसको जोड़ देते हैं बाद में। ओके, 2 अंक रहता है तो 1, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा ना। अब इसमें 2 अंक यहाँ पर आ गए तो इसको क्या करें, हम लोग जोड़ते हैं दोनों को। तो 5 0 कितना हुआ 5, फिर 7 3 और 4 कितना हुआ 7 हो गया, फिर 1 और 0 कितना हुआ 1 हुआ आपका, फिर 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, और 1 कितना हुआ 1, ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को लगाते हैं। तो देखेंगे 7 और 0 कितने, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 अंक है, और यहाँ पर 1 अंक, 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देते हैं। ये हो गया आपका। ओके, अब हम लोग देखेंगे भाग, भाग के नियमों के, भाग को हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे भाग को कैसे हम लोग करते हैं आसानी से। ओके, बेसिक से हम लोग देखेंगे, यानी शुरुआत से देखेंगे। ओके, आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरे आपको बताने का कोशिश मैं करूंगा। ओके, अब जैसे दे दिया कि 6 में भाग देंगे 2 से, यानी इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि 6/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग, यानी इसे 6 में भाग देंगे 2 से, तो इसी का रूप यहाँ पर ये है ना, इसका रूप यहाँ पर ये लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं कि 6 आता है, तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग कितना बार, 2 2 दूनी का 4, 2 3 6, 3 बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो 6 आता है। तो जो 3 आया है, 3 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देंगे, ये साइड में लिख देते हैं 3 को। ओके, ये 3 हो गया, और 6 आया 3 बार में ना, 6 आया था। अब हम लोग जैसे 6 आ गया, तो अब इसको हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर घटाने का जैसे नियम है, तो घटाएंगे तो 6 में 6 गया तो क्या बचेगा, 0 बच गया, या फिर इसको काट भी सकते हो। क्या, ये खत्म हो गया, आपका उत्तर कितना हुआ, ये भागफल हो गया 3, जो है भागफल क्या हो गया आपका, भागफल आपका हो गया 3 हो गया। आज शेषफल कितना हुआ आपका, जैसे शेषफल भी लोग पूछते हैं, शेषफल आपका 0 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ओके, अब ये हो गया। इसी तरह आपके सामने फिर यहाँ पर दूसरा सवाल है कि 4 से भाग देंगे हम लोग कितना, कितने में देंगे, भाग देंगे 96 में देंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग कितने बार में 96 आता है, तो ये लंबा हो सकता है आपके लिए, अब आपको पढ़ने में थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए हम लोग पहले एक अंक को देखेंगे। तो एक अंक को हम लोग पहले देखेंगे, तो 4 के पहाड़े में ये 9 कितने बार में आता है, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 9 से मतलब अधिक हो जा रहा है, इसलिए एक हम लोग कम ही पढ़ेंगे, यानी 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 बार जब पढ़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर हम लोग अधिक करते हैं तो गड़बड़ा जाएगा काम, तो हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे। तो एक बार पढ़ेंगे तो कितना इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम लोग हमारा 1 बच जाएगा, 1 बच गया। अब जो बच गया उसके सामने जस्ट उतार देंगे, 6 को उतार देंगे। ओके, 6 बच गया, 6 उतार दिए, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार के 16 आएगा,
तो चार का चार, चार दूनी 8, चौतिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा। 4 बार मतलब चार का 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पारा तो 16 आएगा। 4 बार पढ़े हम लोग, 16 आ गया। ये आपका पूरा कट गया। फिर जीरो भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। घटाएंगे तो घटाने के लिए आप लोग जानते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हो सकता है आप लोग को दिख नहीं रहा हो, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से। मान लीजिए 5 है, 25 हो गया, फिर 6 हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 25 आ गया, ठीक है। अब हम लोग और एक अंक लेते हैं यहाँ पर, तो 5 जो 5 से कम है ना, 2 जो है 5 से कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक को लेंगे। तो 25 जो है आ गया। 25 देखेंगे हम लोग 5 के पारे में कितना बार में आता है, तो 5 बार पढ़ेंगे। अगर 5 का पारा, अगर 5 का पारा 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 5 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और यहाँ क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे। 25 लेंगे, फिर घटाएंगे हम लोग तो क्या हो, 0 हो गया, फिर 0। अब जो अंक बचा उसको उतार देंगे। अब 6 इससे बड़ा है ना, तो एक बार में तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। 5 का पारा पढ़ेंगे एक बार तो कितना आएगा, एक बार जब पढ़ेंगे तो 5 आएगा, सिंपल। फिर एक नीचे बच गया, घटाएंगे तो एक बच गया। अब अभी भी बचा हुआ ना, तो यहीं पर आप खत्म भी कर सकते, नहीं तो आप यहाँ 0 लगा करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, दशमलव लगा देंगे। अब 0 लगा दिए तो कितना बार में पढ़ा पड़ेगा, 5 का 5, 5 दूनी के 10। जब हम लोग 10 आ जाएगा ना, 2 बार में 10 आएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 10 लिखेंगे, खत्म। ये पूरा खत्म, ये भागफल आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग जैसे कि पारा कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, तो पारा लिखने का मैं एक आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और एलसीएम, हाँ एलसीएम अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लिए कि आप 4 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले 2 से मतलब हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 से सब में भाग देंगे, नहीं 2 से भाग नहीं देंगे। सम संख्या जैसे 2 हम लोग पहले लेंगे, सबसे छोटी अंक है ना ये, 2 से हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन अंक कट रहा है, यानी कि 2 का टेबल में कौन कौन सा अंक आ रहा है, यानी कौन कौन 2 से कट सकता है। तो 2 से जैसे 4 कटेगा, कितने बार में, 2 बार में कटेगा। ओके हो गया, 2 बार में कट गया। अब 8 कितने बार में कटेगा आपका, 4 बार में, यानी 4 बार में। फिर 10 कितने बार में, 5 बार में। अब फिर हम लोग 2 लिखेंगे यहाँ पर, ये सब 2 से कटने वाला है ना, तो 2 अगर हम लोग 2 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 आएगा, एक बार में कट गया। फिर 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 5 तो कटेगा नहीं, इसलिए 5 को हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। फिर हम लोग नीचे लकीर खींचेंगे एक, ओके। अब देखेंगे 2 फिर भी आ रहा है, तो फिर हम लोग 2 लिखेंगे। ये इस एक को एक उतार देंगे, फिर 2 को जो है, यानी कि 2 बार में कट, एक बार में कट ही जाएगा, तो एक बार में कटेगा तो इसलिए एक नीचे उतार देंगे। अब 5 कटेगा नहीं तो 5 लिख देंगे। और फिर हम लोग लकीर खींचेंगे, जब तक नीचे पूरा एक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये क्रिया जो है हम लोग करते रहेंगे, ओके। और एक तो कटेगा नहीं, फिर एक है नहीं, 5 आ जाए, 2 का टेबल में 5 आता नहीं है, 3 का भी टेबल में नहीं आता, 4th में भी नहीं आता है, तो 5 में आता है, तो 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 5 से कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, इन सभी को ऐसे ही उतार देंगे। एक बार में 5 आता है तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, ओके। ये 1 हो गया आपका, ये खत्म आपका कहानी ना। अब इसको हम लोग पूरा गुणा करते हैं, 2 मतलब गुणा करके लिखते हैं। 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 5 गुणे, फिर 5 हो गया इसका, ओके। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 पचे 40। ये क्या हुआ आपका, आंसर हो गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया 40, यानी पूरा गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, ओके। अब बड़े से बड़े अंक को भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेबल को आसानी से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि नहीं अगर हम लोग को याद है, जैसे कि कई बार तो क्या होता है ना, बड़े लोग को भी टेबल याद नहीं होता है, यानी भूल जाते हैं लोग, अक्सर भूल जाते हैं। बड़े होने के बाद भी, बचपन में तो याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं। तो हम लोग ट्रिक देखेंगे। मान लीजिए सिंपली तो सभी लोगों को 1 से लेकर के 10 तक तो आता ही होगा, निश्चित है, इसलिए मैं 10 के बाद को बताना, जैसे 10 से जो ऊपर है उसके बारे में बताना। या ये जो ट्रिक है आपको मतलब 99 तक काम करे, यानी 99 का भी पहाड़ा लिख रहे हैं आप ना, टेबल लिख रहे हैं, तो वहां पर भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि हम लोग किसका टेबल लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग के 11 के लिखते हैं, ठीक है। जैसे 11 लिख दिए, जिसका टेबल लिखेंगे पहले उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में, ओके। ऊपर में हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। इधर 1 है, इधर भी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2।
अब ये जो 2 है इसमें इन दोनों अंक को जोड़ेंगे, इधर वाला अंक को इधर जोड़ते जाएंगे, इधर वाला को इधर जोड़ेंगे, यानी कि इधर 2 है तो 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3, और इधर वाला 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 3, फिर इस 3 में फिर इसी अंक को 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर इस 3 में इस अंक को जोड़ेंगे तो 4, इसी तरह सबको जोड़ते आएंगे, इसी दोनों अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, आप 4 में 1 जोड़ेंगे 5, फिर 4 में 5, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर कितना हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। ओके, और इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा ना, 10 होगा तो 10 का 0 होगा, इधर 1 आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जोड़ और घटा का नियम देखे थे, गुणा देखे थे, जब हम लोग का 2 अंक आ जाता है ना तो 1 अंक हम लोग लिखते हैं, इधर जोड़ते हैं ना, तो मान लीजिए कि इधर हम लोग ना जोड़ करके पहले इधर जोड़ते हैं ना, जैसे इधर 9 में हम लोग अगर इस 1 को जोड़ते हैं कितना होगा 10 होगा, तो 10 को कितना होगा 0, हासिल कितना बचा 1, 1 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 1 ये वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। ये आपका हो गया टेबल पूरा 11 का। ओके, कितने बार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार ही लिखना रहता है। अब हम लोग 12 का लिखेंगे, 12 का अगर लिखते हैं तो देखिए 12 का हम लिखते हैं तो जैसे इधर कितना 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 हो गया, अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। ओके, अब फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब इस 6 में फिर इसी जो 2 को जोड़ते हैं ना, इसी 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ओके, अब इसी 3 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, फिर इसी 8 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। 10 का हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं उसके अगले अंक में जोड़ देते हैं। यहाँ 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, और ये वाला भी 1 को जोड़ते हैं तो 5 और 1 कितना होगा 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब 0 हो गया, फिर 0 में फिर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ 6 है, 6 में फिर 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 हो गया। फिर यहाँ पर 2 है ना, इस 2 को हम लोग फिर इसमें 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा आपका, और फिर इसमें 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। फिर इस 4 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, फिर इसी तरह 8 में जोड़ेंगे 1 तो 9 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, फिर 8 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 का 0, फिर बाकी 1 हो गया। और फिर 10 में फिर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 11, 1 हासिल कितना होगा 12। ये आपका 120 लास्ट में आता है 12 के टेबल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया। ये आपका 12 का टेबल हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं आपको 25 का टेबल लिख करके दिखाता हूँ। ओके, 25 के आप मान लीजिए कि 22 का जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे 25 का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर वाला अंक को हम लोग इधर जोड़ते हैं। ओके, तो 5 का हम लोग टेबल 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा ना, तो 10 का 0 क्या होगा 10 का 0 हो गया। अब जो हासिल बचा 1 उसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे पहले तो कितना 4, 1 हासिल 5। ओके, अब 25 जोड़ते हैं 2 बार तो कितना होता है 50 होता है ना, 50 आ गया। अब फिर इस 0 में यानी इसी 0 में मतलब 5 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 5 आएगा ना, क्योंकि 0 में कोई भी अंक जोड़ो तो उसी वही अंक आएगा। ये 5 हो गया। अब इस 5 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अब इस 5 में इस 5 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 होता है, 10 का 0 यानी 0 हासिल बचा 1 बच गया। 1 को इधर जोड़ेंगे तो यहाँ 7 है, 7 में फिर 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से आपको जोड़ते हुए पूरा जाना है। ओके, फिर 0 में हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। फिर 11 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, 125 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे। या फिर आपको लग रहा है कि गलत होगा तो 1 2 3 4 5 जांचने के लिए यानी चेक करने के लिए आप 25 में आप 5 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। देख लीजिए 5 गुणा करेंगे तो 25 क्या हो गया 5 अब हासिल 2, फिर 5 देने का मतलब 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 10 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 125 आ गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं या फिर गलत है। इसको आप लोग पूरा लिख करके आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे